दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग गुण होते हैं। कोई खूबसूरत है तो कोई खतरनाक, कोई डरपोक तो कोई हमलावर। ठीक इसी तरह से कुछ जानवर बेहद बुद्धिमान हैं तो कुछ बेहद ही बेवकूफ़। कई किस्म के जीव अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के चलते आपको चौंका सकते हैं। वहीं कईयों की आदत या बनावट ही प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि उन जानवरों को देखकर आप उन्हें मूर्ख ही समझोगे। तो चलिए वक्त न गंवाते हुए आज कुछ ऐसे ही जीवों की चर्चा करते हैं। टिटहरी। टिटहरी एक मध्यम आकार का पक्षी है जो भारत के गांव खेतों में बहुतायत में पाया जाता है। इस पक्षी की कई उपप्रजातियां दुनिया भर में फैली हुई है। अमेरिका में पाई जाने वाली इस पक्षी की एक उपप्रजाति को किलडियर नाम से जाना जाता है। इस पक्षी की अनोखी बेवकूफ़ी भरी बात यह है कि अन्य पक्षियों की तरह आप इसे कभी पेड़ों, दीवारों या छतों पर बैठा हुआ नहीं पाएंगे। ये या तो उड़ता है या फिर ज़मीन पर ही बैठता है और मादा हमेशा ज़मीन पर ही अंडे देती है। टिटहरी के बारे में मान्यता है कि यदि ये पक्षी जमीन में किसी ऊंचे स्थान पर अंडे दे तो उस साल बारिश अच्छी होती है। वहीं इसके द्वारा निचले स्थानों पर अंडे देने का मतलब है कि इस वर्ष सूखा पड़ने वाला है, किंतु असल में ये केवल अफवाहें हैं। वास्तविकता तो ये है कि जमीन पर अंडे देने के कारण इस पक्षी के अधिकतर अंडे या तो दूसरे जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं या खेतों में जुताई आदि करते वक्त कृषि यंत्रों के नीचे आकर टूट जाते हैं। जिराफ। दोस्तों, प्रकृति ने बेचारे जिराफ को बनाया ही ऐसा है कि कई बार ये जानवर बेवकूफ़ दिखाई देता है। जिराफ की गर्दन बेहद ही लंबी होती है और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इस लंबी गर्दन की मदद से ये प्राणी आसानी से ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खा जाता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ जिराफ पाया जाता है बेहद ही कम ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पेड़ों की बजाय दूर तक फैले हुए घास के मैदान हैं, जिस वजह से जिराफ की ऊंची गर्दन का कोई लाभ नहीं दिखाई देता। साथ ही ऊंची गर्दन के कारण पानी पीते वक्त बेचारे जिराफ बेहद ही मजबूर और बेवकूफ़ दिखाई देते हैं। जिराफ के साथ एक और अनोखी बात यह है कि ये अपनी गर्दन का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए भी करते हैं। जरा बेचारे इस टूटी हुई गर्दन वाले जिराफ को देखिए, आपसी लड़ाई में ये अपनी गर्दन ही तुड़वा बैठा है। नॉर्दर्न फुलमर। दोस्तों, यदि कोई मुसीबत आपके सामने हो तो अपने बचाव के लिए आप क्या करोगे? या तो आप भाग जाओगे या मुसीबत का सामना करोगे। ज़्यादातर जीव ऐसा ही करते हैं, किंतु अंटार्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला ये समुद्री पक्षी अपने बचाव के लिए बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाता है। जैसे ही इसका सामना किसी शिकारी से होता है तो नॉर्दर्न फुलमर उस शिकारी पर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। ये तरीका बेहद ही विभत्स और बेवकूफ़ी से भरा जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में इन उल्टियों में एक विशेष किस्म का चिपचिपा रसायन होता है जो शिकारी के शरीर से चिपक जाता है, जिस कारण आंखों में ये उल्टी जाने पर शिकारी देख नहीं पाता। और यदि शिकारी कोई पक्षी हुआ तो पंखों पर इस चिपचिपे पदार्थ के गिरने के कारण उस शिकारी के पंख चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगा। लेमिंग। आपने शायद बच्चों को हंसाने वाला ये टीवी शो जरूर देखा होगा। इसमें गिलहरियों जैसे कुछ नीले जीव एक भालू को परेशान करते रहते हैं। ये छोटे छोटे जीव असल में लेमिंग कहलाते हैं, जो नॉर्वे देश के आसपास पाए जाते हैं। लेमिंग इस कदर बेवकूफ़ होते हैं कि अपने सामने आने वाले हर प्राणी पर ये हमला कर देते हैं। इन्हें अक्सर बिल्ली, कुत्तों सहित इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यह प्राणी शिकार करना चाहता हो। खाने के मामले में ये मुख्यतः फल और बेरी आदि पर ही निर्भर है, इसलिए अपने सामने आए जीव पर इसकी हमला करने की आदत मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं कही जा सकती। काकापो। दोस्तों, काकापो एक बड़े आकार का तोता है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये 4 किलो तक भारी हो जाने वाला पक्षी है, किंतु इसके पंख काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिस वजह से काकापो उड़ नहीं पाता। माना जाता है कि किसी समय इस पक्षी की न्यूजीलैंड में भरमार थी, किंतु आज 200 से भी कम काकापो ही शेष बचे हैं, जिसकी वजह है इस पक्षी की बेवकूफ़ी। ऐसा लगता है कि मानो ये पक्षी जीना ही नहीं चाहता। असल में जब भी कोई बिल्ली जैसा शिकारी इस पक्षी के नज़दीक आता है तो ये बचने की किसी प्रकार की कोई कोशिश ही नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपनी मौत स्वीकार कर लेता है। इसके इसी आलसी और निकम्मेपन की वजह से आज काकापो को चूहे तक मार डालते हैं। फेंटिंग गोट। यदि खुद का बचाव करने की ही बात है तो इनसे मिलिए। ये है
फेंटिंग गोट। ये बकरी इतने कोमल मन का जीव है कि यदि अचानक किसी को देख ले या कोई ऊंची आवाज सुन ले तो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। यानी अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इसे बेहोश हो जाना ही सबसे बेहतर उपाय लगता है। इन बकरियों को इस तरह से बेहोश होते देखना बड़ी ही अनोखी बात लगती है। हालांकि ये पूरी तरह से बेहोश नहीं होती। इस अवस्था में भी फेंटिंग गोट अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को देखती और समझती रहती है, किंतु इसकी मांसपेशियां सख्त और निडाल हो जाती हैं, जिस वजह से ये कोई भी हरकत नहीं कर पाती। ये बकरी इस अवस्था में कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक पड़ी रह सकती है। उसके बाद ये उठ खड़ी होती है। स्लोथ। दोस्तों, स्लोथ को दुनिया का सबसे आलसी जानवर कहा जा सकता है, क्योंकि इसे चलना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि ये हमेशा आराम से बस उल्टा लटका रहता है। अपने जीवन का 90% हिस्सा ये यूं ही आराम करते हुए गुजार देता है। ये इतना धीमा है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी पूरा दिन लगा देगा। इसलिए अक्सर ये एक पेड़ पर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यानी यदि कोई शिकारी स्लोथ पर हमला करता है तो खुद के बचाव के लिए ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। माना जाता है कि किसी समय स्लोथ पानी में रहते होंगे, बाद में जमीन पर आए हैं, इसलिए ये इतने सुस्त हैं। इस जीव का पाचन तंत्र इतना धीमा है कि पूरा दिन में ये कुछ पत्तियां ही हजम कर पाता है। माना जाता है कि स्लोथ प्रतिदिन 1 पत्ती खाकर भी जीवित रह सकता है। पांडा। सभी प्रकार के पांडा हद दर्जे के लापरवाह और मूर्ख होते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक पांडा माँ अपने बच्चे को सिर्फ एक सेब के बदले ही चिड़ियाघर कर्मी को सुपुर्द कर देती है। माना जाता है कि यदि इंसान ध्यान नहीं देता तो अब तक पांडा विलुप्त हो गया होता। दरअसल पांडा माँ अपने छोटे बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बल्कि ये जंगल में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही आगे बढ़ जाती है, जिस कारण भूख से व्याकुल इसके बच्चे मारे जाते हैं। ऐसे अनेकों पांडा बच्चों को इंसानों द्वारा पाला पोसा जाता है और बड़े होने के बाद उन्हें फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। यानी भले ही इंसानों की वजह से आज अनेकों जीव लुप्त हो चुके हों, किंतु पांडों का वजूद बचाए रखने में इंसानी योगदान ही है। शुतुरमुर्ग। दोस्तों, शुतुरमुर्ग धरती का सबसे बड़ा पक्षी है। ये बेहद ताकतवर है। भले ही शुतुरमुर्ग उड़ ना पाए, किंतु दौड़ता बहुत तेज है और अपनी लात के एक प्रहार से ये जीव किसी शेर को भी धूल चटा सकता है। किंतु खुद के बचाव के लिए ये अक्सर जमीन में सर छुपाकर आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि कुछ जानकार ऐसा भी बतलाते हैं कि शुतुरमुर्ग जमीन में अंडे देते हैं और उन्हीं अंडों को नियंत्रित करते समय ये मान लिया जाता है कि शुतुरमुर्ग ने जमीन में सर पाया है। किंतु अक्सर खतरों से बचने के लिए भी झाड़ियों के बीच में शुतुरमुर्ग को जमीन पर सर टिकाकर नीचे लेटते हुए देखा गया है, जिस कारण इनका केवल शरीर ही दिखाई देता है। झाड़ियों जैसा रंग होने के कारण नीचे लेटे शुतुरमुर्ग अक्सर शिकारियों को नजर नहीं आते। मूस। ये जानवर अमेरिका के उत्तरी राज्यों के साथ साथ कनाडा और अलास्का में पाया जाने वाला बड़े आकार का हिरण है। आपने अभी तक शराबी इंसानों को ही देखा होगा, किंतु मूस नामक ये हिरण न सिर्फ शराबी होते हैं, बल्कि शराब पीकर बेवकूफ़ाना हरकत भी करते हैं। कभी ये पेड़ों में उलझ जाते हैं तो कभी गाड़ियों के साथ टकराते हैं। दरअसल उत्तरी अमेरिका के जिस हिस्से में मूस रहते हैं, वहाँ कुदरती रूप से सेब के पेड़ बेहद ही ज़्यादा उगते हैं। भारी संख्या में उत्पादित सेब नीचे जमीन में पड़े हुए सड़ते रहते हैं और इन सड़े हुए फफूंदी लगे सेबों में अल्कोहल निर्मित हो जाता है, जिन्हें भारी संख्या में खाने से मूस नामक ये हिरण नशे के हालात में पहुंच जाते हैं। इन्हें नशे में झूमते हुए देखना और बेवकूफ़ी से भरी हरकत करते हुए देखना बड़ा ही अनोखा लगता है और प्रतीत होता है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ जानवर धरती पर कोई दूसरा नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।